दिल्ली में सर्दियों के साथ विधानसभा चुनाव भी निकट है। आपको बता दें कि फरवरी में ये दिल्ली में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो जाने हैं। जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जो विधानसभा में प्रत्याशी हैं उनको लेके मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस के हो। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो निर्दलीय होकर या पार्टी से बागी होकर फील्ड में उतरे हुए हैं और जनता के बीच पहुंचकर जनता की मन की बात जान रहे हैं। इसी बीच हम लोग दिल्ली के विधानसभा सुल्तानपुर माजरा पहुंचे और माजरा में क्या माजरा है ये जानने के लिए लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके दिल का हाल और आखिरकार कि दिल्ली क्या बोलती है। दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में हम लोग पहुंचे हैं और आपको बता दें जहां एक तरफ भाजपा अपने चुनाव प्रचार में उतरी हुई है, वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि भाजपा ने मुद्दा बनाया था कि रेवड़ी फ्री की रेवड़ी, और वही शस्त्र आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूज कर रहे हैं। रेवड़ी पे वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो नेता हैं वो जनता के बीच कैसे पहुंचे हुए हैं आज हम आपको दिखाते हैं। कुछ नेता अपने दिल की बात चाय के साथ करने पहुंचे हैं, चाहे वो अदर्स हो, और तो यहाँ पर पहुंचे हम कुलवंत राणा जी से बात करेंगे। राणा जी, विधानसभा में आप लोगों से मिल रहे, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनके सुख दुख में पहले भी साथ में खड़े रहे, अब क्या रुझान लगता है कि क्या होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? हमारी सुल्तानपुर माजरा में तो उथल पुथल चुनाव है अब की बार जी। अब की बार ये कंफर्मेशन यहाँ पर है कि कैंडिडेट के बिहाफ पे कौन विधानसभा में इलेक्शन चुनाव लड़ेगा या कौन निकाल सकता है जी। मैंने पहले 5 साल पहले आम आदमी पार्टी से टिकट मांगी थी, उस टाइम कहा था कि ठीक है अब की बार इसको लड़ेंगे तो अगली बार आप लोग देखना जी। हमारी पहले भी लड़ाई थी एक छोटी सी कि हमारी सुल्तानपुर माजरा के किसी भी आदमी को दिया जाए जी। हमने पहले भी साइन किया है, काम नहीं हुए कहीं पर भी, लेकिन पार्टी के साथ हैं हम। अच्छा, जो दिल्ली की टिकट की लाइन है उसमें बहुत सारे लोग अभी से, बहुत सारे नेता बागी नजर आ रहे हैं, क्या उस लाइन में आप भी? किस पार्टी की बात कर रहे हो आप? जी, आम आदमी पार्टी के फेवर में आप रहते हैं, मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब सभी हैं तो है, ये तो आपको भी दिखता है, ये तो पब्लिक से पूछो। अगर आपको लगता है इस बात के बारे में कि भाई बागी कहोगे आप उसको, अगर 15 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है तो उसको बागी कहोगे आप? जो शुरू से पार्टी के साथ कार्यकर्ता एज ए कार्यकर्ता कर रहे हैं उसको बागी कहोगे आप? बागी शब्द कौन सा, क्या बागी के बारे में क्या कहना चाहते हो, कौन सा बागी? बागी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपको आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती है तो? आम आदमी पार्टी नहीं टिकट देती है, जनता देखे, जनता फैसला करे, उसमें मैं कौन फैसला करने वाला? मेरी विधानसभा है, बाबूजी जैसे बुजुर्गों ने मेरी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया और हमें सिखाया बेटा अच्छे काम करना जिंदगी में, कभी गलत काम मत करना। तो अगर कहेगी विधानसभा तो लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी। और लोग भी हैं, बड़े बुजुर्ग मेरे साथ यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, इस बार पब्लिक है किसके साथ? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, पब्लिक है जो आदमी पब्लिक के हित के लिए कार्य करेगा, पब्लिक उसी के साथ रहती है। अब तक हमारे यहाँ जो सांसद MLA महोदय है, उसने पूरी सुल्तानपुरी के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया है। मैं भी बैठ जाता हूँ यहाँ पर। जी बैठिए। जिसमें हमारे रोड है, गलियां हैं, पानी सीवर्स है। उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो आदमी 70 आदमी काम करते हैं तो उनमें से सिर्फ 7 आदमी हमारे यहाँ कार्यकर्ता आते हैं और 7 आदमी पूरे ब्लॉक को या पूरी विधानसभा को नहीं देख सकते, जिसकी वजह से चरमरा रहे हैं। और इन लोगों ने सिर्फ पूरे 5 साल तक घपलेबाजी, ढोंगबाजी ये करने का काम किया है। सबसे पहला तो हम एक केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि जिस समय हमारे यहाँ NDPL की बजाय दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, उसमें सिर्फ एक ही टैक्स लगता था और प्लंटी नहीं भरता था, प्लंटी लगती थी। आज हमारे यहाँ बिजली का पूरा सिस्टम उठा के देखिए, उसमें 14 जो है
टैक्स लगा रखे हैं, जिससे हमारी पब्लिक जो है बहुत परेशान है। और उसमें जो आदमी सर्विस करके रिटायर होता है उसकी पेंशन भी हमारी पब्लिक देती है। जो आदमी जिस विभाग में रहता है उस विभाग का कार्यकर्ता होता है, उस आदमी को अपनी पेंशन उसी विभाग से लेनी चाहिए, ना कि पब्लिक से। माने कि दिल्ली की जो जनता है उसके मन में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर पीड़ा भी है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में क्या होना, और भी लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। सुल्तानपुर माजरा आपकी विधानसभा है, पानी का क्या हाल है यहाँ पर, सड़कों का क्या हाल है? पानी हर जगह खराब आ रहा है। सारे जितने भी 3 वार्ड है हमारे सुल्तानपुरी विधानसभा में, तीनों वार्ड में सीवर में दिक्कत है, पानी गंदा आ रहा है, वायरस। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली में हम शुद्ध पानी अपनी जनता को दे रहे हैं, दिल्ली खुश है, दिल्ली वाले खुश हैं। तो जनता के बीच में अपना बंदा भेज करके सर्वे करवाए जी, सर्वे करवाए बिल्कुल जनता का। अब तो हर चीज है, यूट्यूब है, अब टीवी चैनल है, अपना मोबाइल है, अब वो आकर के गली नाले में बिल्कुल डोर टू डोर अपना वो सर्वे करवाए, बताए जनता, फिर देखेगा क्या नहीं है जी। सारे हर वार्ड में गली में नाले, यहाँ तक के घरों में वो लगाए हुए हैं, क्या कहते हैं, पानी साफ करने वाली मशीन लगी हुई है, फिर भी उसमें भी गंदे पानी आ रहे हैं। वो वीडियो हमारे पास भी अभी भी है। यानी कि अभी और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा, इस बार किसके साथ? भाई जो काम करेगा हम उसी के साथ हैं। हाँ, कोई मन में जैसे कि बहुत से लोग पहले ही विचार बना लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ रहना है, या कोई पार्टी का पार्टी संदिग्ध है, या कोई नेता, कोई लीडर के नहीं, इस बार अपने ही बंदों को जिताना है, अपने ही भाई बेटे को जिताना है। कहने का मतलब कि जो है हमारा नेता जो है 5-10 साल हो गया, 10 साल में ना तो कोई नाली साफ करा रहे हैं, ना कोई नाला साफ करा रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, तो काम ही नहीं करेंगे तो उनको वोट देने से हमें क्या फायदा है? तो हम तो देखेंगे जो हमारा भाई 26, मतलब कि इस बार अपना भाई हो, अपना नेता हो, युवाओं पे देश टिका हुआ है। युवाओं की बात करें तो युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप भाई, थोड़ा सा फोन को। प्रदीप भाई, इस बार आप किसके साथ, किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष? हम व्यक्ति विशेष भी होंगे और पार्टी विशेष भी होंगे। पार्टी देखो, राजनीति का तात्पर्य है, पार्टी कोई बुरी नहीं है, सबसे मेन चीज। और दूसरी चीज, जो हमारे जो बीच में होगा, जो भी हमारे कैंडिडेट होगा, सबसे पहले तो वो हमारा निजी होना चाहिए, हमारे परिवार। एक सुल्तानपुर माजरा हमारा परिवार है, वो उस बीच का होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट। अगर वो बीच का होगा तो वो काम करेगा। अगर मान लो मैं अपने ऊपर कहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ कहीं सादरा, और मैं आके सुल्तानपुर माजरा में चुनाव लड़ूं, मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे यहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता कि इनको समस्या क्या है, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ। तो यही सुल्तानपुर माजरा में हमेशा होता है। और पूरी जगह आप देख लीजिए, कहीं भी पूरी सुल्तानपुर माजरा के अंदर गली गली सीवर, मेरे घर खुद, मैं ब्लॉक एवं 321 में रहता हूँ, इतना पानी है मेरे घर के सामने, इतना पानी। हम डेली मेहनत करते हैं, उसको अपने आप खुद करते हैं, और जो अधिकारी हैं वो लोग काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। जो यहाँ के कुछ विधायक हैं जो नहीं काम करना चाहते, काम करने की एक नीति होती है, नीति इंसान की, कि मैं काम करना चाहूं या नहीं, लेकिन वो उनमें नहीं है। अगर उसमें होता तो 5 साल से जितनी पब्लिक है ये परेशान थोड़ी ना होती। मतलब कि इस बार नहीं चलेगा कोई बाहरी नेता, इस बार हो अपना ही बेटा। हाँ, अपना ही बेटा हो, बाहरी नेता नहीं चलेगा, क्योंकि समस्या हम खुद कर सकते हैं। अगर बंदा परिवार का तो करेगा, बाहर का वो तो नहीं करेगा, उसे थोड़ी ना पता है समस्या क्या है। परिवार का बंदा समस्या हल कर सकता है। अब मैं बाहर के को लाऊंगा, बाहर के को थोड़ी ना पता मेरा इसका झगड़ा क्या है। हमारे सुल्तानपुर माजरा का झगड़ा हम ही सुलट करेंगे ना, ये चीज है। और आप कहीं भी देख लीजिए, ये पुल 15-20 साल से, मैं स्कूल में था, अब मैं 2012 में स्कूल में था 12वीं क्लास में, तब भी ऐसे पढ़ा है, और वो आज भी ऐसे ही है। क्या हमारी सरकार ये काम नहीं कर सकती? मंत्री जी, विधायक जी काम नहीं कर सकते? विधायक चाहे, अभी एक हॉस्पिटल आप देखो जो बना हुआ है, वो भी पूरा कर सकते थे, लेकिन वो भी पेंडिंग है। उसके जो डोर, दरवाजे, खिड़कियां वो टूटने लग रही है। अभी शिवाजी पार्क जो है, बच्चे क्रिकेट खेलते थे, उसको सरकार ने खराब करा, वहां पे फ्लैट दिए, गरीबों को नहीं दिए, वो देने चाहिए थे। झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को उनके टोकन भरवा लिए, लेकिन उनको दिया कुछ नहीं। अभी फिर इन लोगों को परेशान है, बल्ला फैक्ट्री है, F7 है, काफी लोग हैं, पानी तक के कनेक्शन नहीं है उनमें। 5 साल में आज आ रहे हो तुम्हें पानी के कनेक्शन याद आ रहे हैं, आज जा रहे हो वादे कर रहे हैं बड़े बड़े, हम आपके कनेक्शन लगा देंगे। 5 साल में क्यों नहीं लगा कनेक्शन? ये रोड पिछले 5 साल से देख लो, ये रोड देख लो, पिछले 5 साल से ऐसे ही है। मैं भी यही रहता हूँ, यही पला पड़ा और यही बड़ा हो रहा हूँ, मुझे ही पता क्या है समस्या क्या है। मतलब कि वर्तमान के जो विधायक हैं उनसे परेशान है, और जो
इस विधानसभा का हाल है वो बद से बदतर है, क्योंकि कहीं पानी नहीं तो कहीं सड़कें नहीं। दिल्ली की जनता से और भी रूबरू होंगे। अभी इसी विधानसभा में हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। दिल्ली की सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा में हम लोग हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसका पल्ला है भारी। आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो भी जगह जगह पहुंचकर अपने लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों। फिलहाल सुल्तानपुर माजरा में क्या चल रहा है, लोगों के बीच पहुंचे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप भाई, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? एक होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पार्टी विशेष को चुनते हैं कि आम आदमी चुने या भाजपा चुने, कुछ लोग होते हैं जो व्यक्ति विशेष चुनते हैं कि हमारे बीच का नेता हो, हमारा भाई हो, हमारा बेटा हो। इस बार सुल्तानपुर माजरा क्या कहती है? भाई देखो सुनो, ना तो हमें भाई चाहिए ना हमें कोई रिश्तेदार चाहिए, हमें चाहिए जो काम करने वाला हो जी। ठीक है, हमारे जो एमएलए हैं वो है अलावत जी, मुकेश अलावत जी। उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया जी। ठीक है, वो ना तो यहाँ आते हैं और ना ही यहाँ मेरे हिसाब से तो कोई वर्क नहीं किया जी। सिर्फ एक हमारे कुलवंत राणा जी हैं जिन्होंने, बड़ी समस्या थी यहाँ, बहुत पानी भरता रहा इस गली के अंदर। एक मिनट देख लो आप, एक मिनट देख लो, एक मिनट। ये उन्होंने अपने फंड से जैसे भी है वो हमारे सेवा में है, अपने पैसे से उन्होंने ये करवाया है। इससे आगे वाली पुलिया है। और एक ये पुलिया तो है जी, और एक इससे आगे वाली पुलिया है, एक इससे आगे वाली पुलिया है जी। ठीक है जी, कुलवंत राणा जी जो है जी, हम ये नहीं कहते भाई हमारे समाज से, हमारा भाई है जो भी है वो सर्व समाज से है जी। 36 बिरादरी का बेटा जिसको बोलते हैं ना, वो काम कर रहे हैं। और भाई हमारा तो है दिल से कुलवंत राणा जी, बस। कोई पार्टी विशेष नहीं, कोई पार्टी विशेष नहीं है जी। पार्टी चाहे कोई भी हो पर दिल से कुलवंत राणा भाई जो काम कर रहे हैं। आपका जो फिलहाल में जो विधायक है वो बेगमपुर से है, मुकेश अहलावत, तो क्या इस बार घर के व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर के व्यक्ति वाली बात नहीं है। मुकेश अहलावत जी ने 5 साल में हमारे यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया है। एमएलए है, सिटिंग एमएलए, कुछ नहीं किया। जो भी काम करा रहे हैं हमारे भाई, एक भाई साहब करा रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक है, हाँ, कुलवंत राणा जी काम करा रहे हैं। यहाँ से 2 पुलिया बनवाई उन्होंने। खाली पुलिया वाली बात नहीं है, एक पुलिया वाली बात नहीं है, काफी बहुत चीजें हैं जो हमारे भाई हमें मतलब एक आश्वासन देने वाला काम नहीं करते ये। जैसे हमारे एमएलए साहब ने किया, हमें आश्वासन दिया और कार्य नहीं कराया। सिर्फ ये भाई ऐसे हैं हमारे जो पहली बार हमें, जय किशन जी के बाद पहली बार हमें ऐसा कोई बंदा मिला है जो हमारे बारे में सोच रहा है कि भाई हमें मैं यहाँ काम कराऊंगा। ठीक है, मुकेश अहलावत में 0 है यहाँ पे और उसे काले झंडे दिखाएंगे हम इस बार। बहुत अच्छा पार्टी की टिकट की दौड़ में कोई दिक्कत नहीं। टिकट की दौड़ में बहुत सारे लोग हैं। सपोज दैट आप जिसको चाह रहे हैं उसका टिकट नहीं हुआ पार्टी से, फिर क्या करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, हम निर्दलीय लड़वाएंगे, निर्दलीय लड़ाएंगे तब पैसा भी लगाएंगे जी, निर्दलीय लड़ाएंगे। मतलब कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खुद पैसा लगा के जिताएंगे जी। चाहे हमें भीख मांग कर जिताना पड़े, चाहे भीख मांग कर जिताना पड़े जी, जिताएंगे जी। पूरा 80 का देना कुलवंत राणा जी के साथ है, क्योंकि हालात जो है ना, हालात जो पैदा कर रखे हैं यहाँ के विधायक ने, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके यहाँ के जो विधायक ने जो हालात पैदा कर रखे हैं वो हालात बहुत बुरे हालात पैदा कर रखे हैं जी। मतलब एक हर चीज से परेशान है यहाँ के लोग, हर चीज से परेशान है। कोई काम नहीं हो रहा, दुनिया भर के एप्लीकेशन है, हर तरीके से एप्लीकेशन लग रही है, किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी कोई सुनवाई नहीं। भैया कुछ बताने जा रहे हैं, क्या काम हो रहा है? यहाँ सट्टा खुल रहा है जी, सट्टा, गांजा, सुल्फा, दारू खुल के बिक रही है जी, खुलेआम बिक रही है। नैन बेटी नहीं कर नहीं सकती, मतलब कि न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गांजा, सुल्फा, सट्टा ओपन बिक रहा है, सब कुछ ओपन है। इसका मतलब कि विधायक जी की निगरानी में, विधायक जी की निगरानी में है, बिल्कुल निगरानी में भाई साहब, बिल्कुल निगरानी, उसी निगरानी में सारे काम होते हैं सर। क्या नहीं पता विधायक को क्षेत्र के अंदर क्या, या तो अगर विधायक नहीं होना चाहिए उसको, जब क्षेत्र का कुछ पता नहीं है, खुलेआम बिकती है समय, क्षेत्र का समय बिल्कुल खुलेआम बिकती है। हाँ जी, मैंने 3 बार लिखित में रिटर्न में एमएलए को, निगम पार्षद को, यहाँ के दरोगा को, सफाई के लिए, नाली के लिए इनकी कंप्लेंट देके आया हूँ और इंक्वायरी, और जिसमें मैं आम आदमी पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ से। मेरा खुद का काम नहीं हो रहा तो किसका क्या होगा भाई? मतलब की पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही पार्टी नहीं सुनी, विधायक नहीं सुने। तो विधायक ही नहीं सुन रहे, मैं तो खुद उनकी पार्टी का
मंडल अध्यक्ष में यहाँ से, और ये कुलवंत राणा जी ने हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो गाड़ी से भी नहीं उतरते हैं, काम कराने की तो बहुत दूर की बात है। काम तो कुछ हुआ है नहीं 5 साल में, वो किसी से उतर के मिलते नहीं है, किसी के दुख सुख में आते नहीं है, ब्याह शादी में नहीं आते, सारे रोड टूटे हुए हैं, पीने का पानी जो गंदा आ रहा है, ठीक है जी, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे विधायक ने कोई काम नहीं किया है। हम तो जो कुलवंत राणा भाई को जिताएंगे, चाहे उन्हें कहीं से किसी पार्टी से टिकट मिले ना मिले, अंदर लड़ाएंगे उनको। मतलब कि दिल्ली की जनता के में एक रोष है, एक पीड़ा है, यहाँ के विधायक जो है वो इनके सुनते नहीं।